दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, आज पे मैनेजर से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो जुलाई माह के अंदर आपको वेतन बनाने से पहले जो कार्य करने हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पे मैनेजर पर इंक्रीमेंट ऐसे लगाएं। जी साथियों, इंक्रीमेंट लगाने के बाद में इंक्रीमेंट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें, साथ ही हम देखें कि इंक्रीमेंट डेट कैसे अपडेट करें। यदि परीक्षा काल 2 साल का पूरा होने के बाद में सबसे पहले यदि किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी, व्यक्तिगत पे मैनेजर से हमें क्या रिक्वेस्ट भेजनी होगी, डीडीओ से कैसे अप्रूवल करना होगा और कैसे एचओडी को भेजना होगा। तो इंक्रीमेंट, बेसिक इंक्रीमेंट को अपडेट करने और यहां पर वार्षिक वेतन वर्दी लगाने संबंधित पे मैनेजर के जुलाई माह में वेतन बनाने से पहले किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की बात इस वीडियो में हम करेंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी साथियों, मैं सीधे ले चलता हूं मेरे पे मैनेजर पे। दोस्तों, जैसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मेन जो पे मैनेजर की साइट है उसके ऊपर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाकर जैसे ओपन करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेन साइट में जाते हैं। जैसे हम मेन साइट में जाते हैं इस प्रकार आपके पे मैनेजर का जो होम पेज है वो खुल जाता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें इंक्रीमेंट, बेसिक इंक्रीमेंट देना है तो मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाकर आप देख पा रहे होंगे इंक्रीमेंट बेसिक, ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जी साथियों, महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको बेसिक में इंक्रीमेंट लगाना प्रोसेस है वह इस प्रकार मास्टर में आके इंक्रीमेंट बेसिक करना है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ईयर 2021 आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, जुलाई में लगा रहे हैं। और यहाँ पर पे कमीशन, जी साथियों, पे कमीशन यहाँ पर जिन कार्मिकों का 6 में है तो 6 या 7 में है तो 7 आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। यहाँ पर बिल का टाइप का नाम सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बी नंबर के बिल के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी इस बी के अंदर जितने भी कार्मिक हैं उन कार्मिकों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। साथियों, एक विशेष बात यह है कि यदि उन कार्मिकों के यहाँ पर आपके इंक्रीमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट, इंक्रीमेंट डेट और आपके रेगुलर सर्विस डेट, ये तीनों यदि वहाँ पर अपडेट हैं उनके प्रोफाइल के अंदर, मास्टर के अंदर हम देखें तो यहाँ पर उनकी जो डिटेल्स हैं उनकी डिटेल्स यदि अपडेट होंगी तो ही यहाँ पर नाम आएंगे। जैसे मैं इस चीज़ का उदाहरण भी इस वीडियो के बाद में ले रहा हूँ कि यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर 4 सदस्य हैं जबकि अभी 3 ही नाम आ रहे हैं, तो एक नाम क्यों नहीं आ रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि हम इंक्रीमेंट, बेसिक इंक्रीमेंट कैसे लगाएं। बेसिक इंक्रीमेंट लगाने के लिए हमने यहाँ पर मास्टर में इंक्रीमेंट बेसिक को क्लिक किया, यहाँ पर नाम आ गए। नाम के बाद में आप देखो यहाँ पर यदि सभी को एक साथ ले रहे हैं तो क्लिक कर दें। नाम के सामने सभी के ऑल राउंड सभी के तीनों एक साथ क्लिक हो जाएंगे और आप प्रोसेस कर लेंगे। आपने देखा होगा कि यदि यहाँ पर हम क्लिक नहीं करें, इंडिविजुअल भी लें, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक नाम है, इस नाम को मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि मास्टर में जाके इनके बेसिक इंक्रीमेंट डेट क्या आ रही है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएं, एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर देखें कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो भी कार्मिक आ रहे हैं उस जिस कार्मिक का चेक करना होगा हम यहाँ पर उनके नाम को सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर नाम को सिलेक्ट कर लिया। नाम को सिलेक्ट करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेटस है, पर्सनल है, तो पे एंड बैंक जो है उसको हमें क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंक्रीमेंट डेट 1/7/2021। जी साथियों, यहाँ पर यदि 1/7/2021 आ रहा है तो ही हम वहाँ पर वो नाम शो हो रहा है और हम वहाँ पर इंक्रीमेंट लगाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर तीनों कार्मिकों के आप देखेंगे तो 1/7/2021 आ रहा है, हम यहाँ पर इंक्रीमेंट उनको अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा लेंगे आप देखोगे कि यहाँ पर आगामी जो डेट है वो अपने आप और बेसिक है वो अपने आप यहाँ पर देखें 48,400 आ रहा है और डेट ये आ रहा है। ये दोनों आप यहाँ पर चेक कर लें और इंक्रीमेंट लगाने के बाद में वापस आकर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर चलते हैं इंक्रीमेंट बेसिक में मास्टर में जाके और यहाँ पर जाने के बाद में आपके यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट कर लें। 7 पे कमीशन, बिल का नाम है वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में हम ऑल कार्मिकों का सिलेक्ट करके और नीचे प्रोसेस है, प्रोसेस को ओके कर दें।
जैसे हम प्रोसेस को ओके करते हैं, ऊपर मैसेज आ जाएगा बेसिक इंक्रीमेंट सक्सेसफुली, और हम इसे ओके कर देना है। जी साथियों, आपके उस जो आपका बिल नेम है, आपका जो ग्रुप है, उसके सभी कार्मिक हैं, उन सबका एक साथ आपको बेसिक अपडेट हो गया है। हम पुनः एक बार चेक कर लेते हैं। मास्टर के अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे और एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर अभी जो हमने उसका बेसिक और इंक्रीमेंट डेट चेक किया था, अब पुनः एक बार चेक कर लेते हैं कि वह अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हम पुनः एक बार वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पे एंड बैंक में जाएंगे और पे एंड बैंक में जाने के बाद में अभी यहाँ पर 48,400 आपका बेसिक पे था इस कार्मिक का, जिसका अभी अपडेट किया है, और यहाँ पे अभी 49,900 आ रहा है, अर्थात स्वतः ही बेसिक भी अपडेट हो गया है। और यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट डेट, जो आगामी इंक्रीमेंट डेट है, वह 1/7/2022 आ रहा है, वह भी अपने आप इंक्रीमेंट डेट भी, आगामी इंक्रीमेंट डेट आपके यहाँ पर एम्प्लॉय बेसिक जो पर्सनल है, पे एंड बैंक है, उसके अंदर अपडेट हो चुका है। साथियों, हमें अभी जिन कार्मिकों का नाम नहीं आ रहा था, उन कार्मिक की यदि हम यहाँ पे चेक करें तो अभी उनके क्या प्रॉब्लम है वो हम प्रॉब्लम देख पाएंगे पहले तो, और उसके बाद में हम यहाँ पर उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे और किस प्रकार इंक्रीमेंट डेट अपडेट करेंगे इस कार्मिकों को। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, पे एंड बैंक के ऊपर जाएंगे और अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस कार्मिक के यहाँ पर 1/7/2019 इंक्रीमेंट डेट आ रहा है, जबकि यहाँ पर इनके होना चाहिए था 20 और 21 होना चाहिए था, और अब आगामी इसके 22 होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस डेट को, इंक्रीमेंट डेट को कैसे हम अपडेट करें, इसके लिए हमें उनके व्यक्तिगत पे मैनेजर पर जाना होगा। व्यक्तिगत कार्मिक के पे मैनेजर पर जाने पर आपका जो एम्प्लॉय कॉर्नर है, एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि मास्टर डाटा रिक्वेस्ट और आप रिपोर्ट, तो यहाँ पर मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में सबसे ऊपर आपका यहाँ दे रखा है अपडेट एम्प्लॉय पे डेट्स। यहाँ पर साथियों आपको व्यक्तिगत पे मैनेजर पर जाकर कार्मिक के आपको यहाँ पर उनके डेट्स को चेक करना होगा। साथियों, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं। सबसे पहला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर 1/7/2017 आ रहा है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, जी साथियों, यहाँ पर इन कार्मिक के रेगुलर सर्विस अपडेट नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये अपडेट होना अति आवश्यक है। और साथ ही यहाँ पर इंक्रीमेंट डेट, ये इंक्रीमेंट डेट भी आपको यहाँ से एडिट करना होगा। यहाँ पर रेगुलर सर्विस भी एडिट करना होगा और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर पहले से ही एडिट है। इन तीनों का यहाँ पर होना अति आवश्यक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रेगुलर सर्विस है, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2004 के बाद के जो कार्मिक हैं उनके लिए यहाँ पर 2 साल का अंतर अनिवार्य है। जैसे 1/7/2017 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो 1/7/2019 यहाँ पर रेगुलर सर्विस अपडेट होना अति आवश्यक है, और उसके बाद में इनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, इनको हम अपडेट कर देंगे। जी साथियों, यहाँ पर यदि डॉक्टर्स हैं तो आपके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस में केवल मात्र 1 साल का ही अंतर होगा, क्योंकि उनके परीक्षा काल को 1 साल के लिए कर रखा है। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ रेगुलर सर्विस को एडिट करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम एडिट कर रहे हैं, एडिट में ऊपर ये आगे आपके सामने डेट ऑफ आपके जो रेगुलर सर्विस है उसको हमें कैलेंडर से लेना होगा। कैलेंडर से लेकर हमने यहाँ पर रेगुलर सर्विस 19 ले लेंगे और ये जुलाई आपके यहाँ पर, और 1/7/2019 को ले लिया। इसके लिए हमें फाइल सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इससे संबंधित जो स्थायीकरण के आदेश हैं 1 जुलाई 2019 के, उन्हें हमें अपडेट करना होगा। और जैसे हम यहाँ पर फिक्सेशन आपका हुआ था उसके जो स्थायीकरण के आदेश हैं उनकी पीडीएफ को हम यहाँ पर आपको पहले से पीडीएफ बना के रखना होगा और हमें इनको अपडेट कर देना होगा। जैसे ही हम अपडेट करते हैं, एम्प्लॉय डेट को यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। जी साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि नीचे डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस 1/7/2019 डीडीओ फॉरवर्ड। जी साथियों, यहाँ पर जब डीडीओ फॉरवर्ड हो जाता है, साथ ही हम एक और डेट है आपके यहाँ पर इंक्रीमेंट डेट, इसको भी हम यहाँ पर एडिट कर देते हैं और यह इंक्रीमेंट डेट भी आपके यहाँ पर जो शो हो रहा है वो हम कैलेंडर से इसको अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर ये होना चाहिए इनका 21, और 21 के शो होने के बाद में हम देखें 1/7/2021 यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इनके लिए भी हमें यहाँ पर इनकी फिक्स करने के लिए फिक्सेशन या ज्वाइनिंग जो डेट है उसको आप यहाँ पर जो पीडीएफ में आदेश हैं वो लेकर यहाँ पर आप इनकी फाइल को अपडेट कर दें।
जैसे हमने इनको अपडेट कर दिया, दोनों डेट अपडेट हो गई, एम्प्लॉय डेट डिटेल सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ये दोनों की दोनों चीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डीडीओ फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर इंक्रीमेंट डेट डीडीओ फॉरवर्ड आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस यहाँ पर डीडीओ फॉरवर्ड आ रहा है। जी साथियों, जैसे ही हम वहां पर व्यक्तिगत पे मैनेजर से कार्मिक अपने अपलोड कर देते हैं, अपडेशन कर देते हैं, तो वापस हम डीडीओ की पे मैनेजर की साइट पे आते हैं। ऑथराइजेशन में आकर हम यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन, इस कॉलम के सामने आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय डिटेल्स अप्रूवल, हमें यहाँ पर अप्रूवल करना होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेंडिंग के अंदर अभी हमने इस कार्मिक की जो नाम आ रहा है, इस कार्मिक के लिए यहाँ पर हमने पेड डेट जो है वो हम 2 पे डेट अपडेट की थी। एक हमने इंक्रीमेंट डेट अपडेट की थी और दूसरा हमने यहाँ पर रेगुलर सर्विस की डेट इंप्रूव की थी, अपडेट की थी। तो आप देख पा रहे होंगे एक्शन के अंदर यू बटन में जाकर आप देख सकते हैं कि इस कार्मिक ने क्या रिक्वेस्ट भेजी है। डेट ऑफ जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस एम्प्लॉय डिटेल्स में यहाँ पर खाली है और यहाँ पर डेट ऑफ जो रेगुलर सर्विस है 1/7/2019 यहाँ पर अपडेट कर रखा है। तो हम इसको चेक कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में दूसरी जो रिक्वेस्ट है उसका हम यू देख पाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंक्रीमेंट डेट 1/7/2019 लिखा हुआ था, लेकिन हमने इसको चेंज करके 1/7/2021 कर दिया है। अर्थात ये दोनों चीजें अपडेट करनी होंगी हमने इनको। आप साथ ही यहाँ पर अप्रूवल कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पीडीएफ के लिए भी देख सकते हैं कि सबमिट डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो क्या लगाए हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। रीजन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि एक्शन में आप रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर कारण देकर रिजेक्ट भी कर सकता है डीडीओ, या यदि यहाँ से संतुष्ट है डीडीओ तो इसको अप्रूवल भी कर सकता है। यहाँ पर जैसे हम अप्रूवल के ऊपर जाएंगे आप देख पाएंगे कि यू आर श्योर योर वांट टू अप्रूवल और उसको ओके कर देंगे। आप देखेंगे डाटा अप्रूवल सक्सेसफुली और आपके यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर डायरेक्ट ही एचओडी के पास में चला गया है। इसी प्रकार दूसरे को हम अप्रूवल करेंगे और अप्रूवल करने के बाद में यह डाटा भी सीधा ही आपके यहाँ पर देखेंगे कि आपके उस पर चले जाएंगे और ये अप्रूवल वाला है वो आप एचओडी फर्स्ट यू। जी साथियों, पहले हमें यू करना होगा, यू के बिना यहाँ पर सीधा अप्रूवल नहीं होगा। यू करने के बाद में हम यहाँ पर कर पाएंगे और जैसे हम यहाँ पर डाटा सक्सेस अप्रूवल सक्सेसफुली हो जाता है ओके कर देते हैं। अभी यहाँ पर किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं है। जी साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूंगा कि बेसिक इंक्रीमेंट आपको हमेशा ही जुलाई के अंदर यदि इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट बेसिक में जाकर ही लगाना होगा, जिसका बात हमने शुरू में की है। यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर जाकर भी आप यहाँ पर एम्प्लॉय जो डिटेल्स है इस डिटेल्स के अंदर जाकर जब हम यहाँ पर एम्प्लॉय के पे डिटेल अपडेशन में जाते हैं तो यहाँ पर भी बेसिक चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो फिक्सेशन है, डेट है, बेसिक सैलरी है, ये बेसिक जो आप यहाँ पर लगाते हैं यह इंक्रीमेंट में आपको अपडेशन नहीं करना है। यदि किसी कार्मिक के आपने यहाँ पर मास्टर में जाकर इंक्रीमेंट नहीं लगाया है, केवल सीधा ही यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर जाकर यदि आपने एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन के अंदर पे डिटेल अपडेशन में बेसिक इंक्रीमेंट करके यदि आपने वेतन बनाना शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं उस कार्मिक के भविष्य के अंदर अन्य किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो सकती है। आपका इंक्रीमेंट बेसिक तो बढ़ जाएगा, आपको यहाँ से डीडीओ को फॉरवर्ड एचओडी को फॉरवर्ड करेंगे, एचओडी अप्रूव कर देगा, उनके बेसिक इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन जैसे कभी कई बार पुरानी बेसिक से हमें किसी प्रकार का कोई बिल बनाना होता है तो हम कार्मिक के लिए यहाँ पर आप ऑथराइजेशन के अंदर जाकर डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट करते हैं। तो डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट तभी मानेगा जब हमने मास्टर में जाकर इंक्रीमेंट बेसिक लगाई थी। यदि ऑथराइजेशन में जाकर सीधा ही आपने बेसिक बढ़ा दिया है तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों ही डेट यहाँ पर आप सेम डीडीओ अपडेट नहीं कर सकते, ये विशेष आपको ध्यान रखना होगा। जिस साथ इंक्रीमेंट लगा हमें यहाँ पर यदि इंक्रीमेंट बेसिक लगाने के बाद इंक्रीमेंट लगाने के बाद रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी तो रिपोर्ट डाउनलोड करने के अंदर रिपोर्ट्स में जाएंगे और डीडीओ रिपोर्ट्स में जाएंगे। डीडीओ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डीडीओ रिलेटेड रिपोर्ट्स है या आप एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स। एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर यदि हम जाएंगे तो आप नीचे देख पाएंगे कि इंक्रीमेंट रिपोर्ट आपके यहाँ पर शो हो रहा है और इंक्रीमेंट रिपोर्ट को क्लिक करने पर आपका जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर आपका जो है वो डाउनलोड करके हम देख सकते हैं। आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। इंक्रीमेंट रिपोर्ट में ओपन करेंगे 2021, यहाँ पर ईयर आ जाएगा, मंथ सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पर जुलाई के अंदर किया है
और बिल का नाम जो जिस बिल का हमने अभी इंक्रीमेंट लगाया है उसका नाम शो हो जाएगा। रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। हम रिपोर्ट्स को आसानी से देख सकते हैं और इस रिपोर्ट्स को देखने में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्मिक का नाम, बेसिक पे, बेसिक ग्रेड और टोटल पे और इंक्रीमेंट अमाउंट, कितना इंक्रीमेंट बढ़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर बेसिक पे और ग्रेड पे जो आफ्टर इंक्रीमेंट है आपका 1/7/2021 के बाद में। तो आपके यहाँ पर पहले आप 48,400 इस कार्मिक के देख रहे थे जिसको हमने आपको दिखाकर इंक्रीमेंट लगाया था। यहाँ पर 1,500 रुपये इंक्रीमेंट हो चुके हैं और यहाँ पर 49,900 बेसिक यहाँ पर अपडेट हो गई है। किसी प्रकार की को त्रुटि यहाँ पर नहीं है। रिपोर्ट देखने के बाद में आसानी से बिल बना सकते हैं, यहाँ से संतुष्ट हो सकते हैं कि इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनकी बेसिक में कितना बढ़ोतरी और बेसिक अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम वापस रीचेक कर रहे हैं। रिपोर्ट से हमने बेसिक और यहाँ पर चेक कर लिया है। अब हम एक बार मास्टर में जाकर पुनः एम्प्लॉय की जो इंक्रीमेंट डेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है उसको हमने चेक कर लेते हैं। जैसे हम कार्मिक को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और सिलेक्ट करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पे एंड बैंक में जाएंगे और यहाँ पर 1/7/2022 इंक्रीमेंट डेट आ रहा है और बेसिक यहाँ पर 49,900 यहाँ पर आ रहा है जो पहले 48,400 था। ये हमने चेक कर लिया है, हमने बेसिक रिपोर्ट्स में चेक कर लिया है। अब जिस कार्मिक का नहीं आया था उस कार्मिक के वापस हम यहाँ पर उनके व्यक्तिगत पे मैनेजर पर जाएंगे और व्यक्तिगत पे मैनेजर पर जाकर वहां पर जो डीडीओ को हमने अभी एचओडी को फॉरवर्ड किया है तो हम वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार की क्या पेंडेंसी शो हो रहा है। हम वहां पे दोबारा चेक कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर जैसे हम व्यक्तिगत पे मैनेजर कार्मिक के आते हैं, कॉर्नर एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाते हैं, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कि अपडेट एम्प्लॉय जो डेट्स है इसको अभी हमने अपडेट के लिए रिक्वेस्ट भेजा था। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस 1/7/2019 का अभी डीडीओ पेंडिंग बता रहा था। अब डीडीओ ने इसको अप्रूव कर दिया है, अतः यहाँ पर पेंडिंग एचओडी लेवल बताएगा और यहाँ पर आप देखोगे कि पेंडिंग एचओडी लेवल आ रहा है। साथ ही इंक्रीमेंट डेट हमने 1/7/2021 अपडेट किया था, यहाँ पर पेंडिंग एचओडी लेवल बता रहा है। जैसे ही यहाँ पर पेंडिंग एचओडी लेवल वहाँ से बीकानेर फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसको ओके कर देंगे, एचओडी अप्रूवल लिखा हुआ आएगा और जैसे एचओडी अप्रूवल लिखा हुआ आएगा हम हमने डीडीओ लॉगिन के ऊपर पे मैनेजर को करेंगे और सेम इंक्रीमेंट बेसिक मास्टर में जाकर इस कार्मिक का भी हम अपडेट कर देंगे। तो यह एक साधारण से मुख्य आपके जुलाई माह के अंदर वेतन बनाने से पूर्व जो आपके बेसिक वेतन वर्दी इंक्रीमेंट लगाने, डेट अपडेशन करना, रिपोर्ट डाउनलोड करना, तमाम जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर दी है। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।